अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलिक शाह साहब एक नई वीडियो में आपके सामने हाजिर खिदमत है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि बेशक ज़मीन और आसमानों की पैदाइश में, दिन और रात के होने में, कश्तियों और जहाज़ों में जो समुंदर में चलते हैं, आसमान से बारिश होने में, इन हवाओं के चलने में, इन बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान गिरे रहते हैं, अक्लमंदों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। तो जब से मैंने ये आयत सुनी तो मैं वो निशानियाँ ढूंढ रहा था कि वो कौन सी निशानियाँ हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो 10 निशानियां शेयर करूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली निशानी, आपने देखा होगा कि दरख्त हमेशा यूं ही सीधा खड़े रहते हैं, कभी किसी के आगे झुकते नहीं हैं। इवन कि इनको काट भी दिया जाए तो फिर भी ये झुकते नहीं हैं। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है जब आंधी या तूफान आता है तो दरख्त उस वक्त झुक जाते हैं। ये दरख्त हमें ये सिखाते हैं कि आपने भी कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी के आगे झुकना नहीं है, सिवाय एक अल्लाह ताला के आगे। और यहाँ पे ये बात मैं आपको बता दूँ कि अल्लाह ताला के आगे झुकने का ये मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी का हर मामला, हर फैसला अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक करें। सेकंड, वैरायटी। आपने देखा होगा कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। सारी चीज़ों में अगर हम किसी एक चीज़ की बात करें तो फूल को ही ले लें तो इतने ज़्यादा फूल हैं कि अगर हम सारी ज़िंदगी उनको काउंट करते रहें तो तब भी ख़त्म नहीं होंगे। तो अगर ये जो वेरिएशन और वैरायटी, इस चीज़ को अगर हम अपनी लाइफ में लेकर आएँ तो हमारी लाइफ में जो भी हमारा काम है उसमें हम ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। थर्ड है, बी इन योर ओन डोमेन। कि जो सेब का दरख्त होता है उस पे हमेशा सेब ही लगते हैं, जो आम का दरख्त होता है उस पे हमेशा आम ही लगते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सेब के दरख्त पे आम लगे हों। इसी तरह आप जिस मकसद के लिए पैदा किए गए हैं सिर्फ उसी में कंटिन्यू करें। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ पे ये होता है, हम कहते हैं कि ये वाला काम भी हम खुद कर लें, ये वाला काम भी हम खुद कर लें। इससे हमारे पैसे तो बच जाते हैं लेकिन हमारी लाइफ जो है वो ज़्यादा बिजी हो जाती है। अगर आप 3 काम कर रहे हैं तो आपकी जो फोकस है और जो आपकी मेहनत है और जो आपका टाइम है वो 3 फील्ड्स में डिवाइड हो गया है। तो नेचर कहता है आप एक ही फील्ड में अपना फोकस, मेहनत और टाइम लगाएं और कुछ ऐसा बना के दिखाएं कि जो किसी ने भी ना बनाया हो। फोर्थ है, पर्सनल ग्रोथ। छोटे पौधे होते हैं वो सूरज की रोशनी में जल्दी बड़े होते हैं लेकिन अंधेरे में उनकी ग्रोथ कम होती है। ये बात हमें ये सिखाती है कि अगर हम अच्छी सोबत में रहें तो हमारी अक्ल और हमारा शऊर ज़्यादा होगा और हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। लेकिन अगर हम बुरी सोबत में रहें तो हमारी अक्ल और हमारा शऊर बढ़ेगा नहीं, हमारी लाइफ में परेशानियां आएंगी। इसलिए अच्छी सोबत में रहें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। थर्ड, पेशेंस। कि जो बहुत बड़ा दरख्त होता है वो शुरू में एक छोटा सा बीज होता है। वो जब बीज लगता है तो उसके बाद उसकी जड़ें निकलती हैं, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर बड़ा दरख्त बन जाता है और फिर उस पे फल लगते हैं। तो एक बीज से दरख्त बनने में सालों लग जाते हैं। उसमें दरख्त को सब्र करना पड़ता है कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें हमें टाइम लगेगा और हमें उसमें कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बहुत जल्दबाज होते हैं। हम कोई काम शुरू करते हैं तो हम उसमें 10-15 दिन, 1 महीना मेहनत करते हैं, देखते हैं इसमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा और फिर उसको डिमोटिवेट होके छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आपने एक अपना टाइम रखना है कि इतने टाइम के अंदर मैंने कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी है। वो जो छोटा सा बीज था पहले उसको दरख्त बनाना है, इसलिए जल्दबाज नहीं होना, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी है, तब आपको कामयाबी मिलेगी। 6th है, डिसिप्लिन। सूरज अपने टाइम पे निकलता है और अपने टाइम पे गरूब होता है। इसी तरह पूरी कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने टाइम से निकलती हैं और अपने टाइम पे ख़त्म होती हैं, एक डिसिप्लिन को फॉलो कर रही हैं। अगर लेट्स सपोज सूरज एक दिन सुबह वो लेट निकले, हम सब लोग, परिंदे और जानवर जो सूरज पर डिपेंड कर रहे होते हैं, उन सब की रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सूरज डिसिप्लिन को क्यों फॉलो कर रहा है? ताकि वो हम सब की नीड्स को पूरा कर सके। तो इसी तरह आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आएँ, जो लोग और जो चीज़ें आप पर डिपेंड कर रही हैं उनकी नीड्स को पूरा कर सकें। 7th है, न्यूट्रल एक्सपेक्टेशंस। आपने देखा होगा कि दरख्त हर साल अपने पत्ते गिराते हैं और फिर नए पत्ते भी निकलते हैं। हमें ये सिखाते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी है इसमें पत्ते गिरेंगे भी, नए भी पत्ते निकलेंगे। यही तो ज़िंदगी है। जो पत्ते गिर रहे हैं ये आपकी लाइफ में परेशानियां हैं और जो पत्ते नए निकल रहे हैं ये आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। लेकिन हमेशा हमने अच्छी एक्सपेक्टेशन रखी होती है कि ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही आएंगी। जब हमने एक्सपेक्ट ये
किया होता है कि खुशियां ही आएंगी और जब परेशानी आ जाती है तो हम फिर ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम इस चीज को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, पहले से अपना माइंड सेट बना के रखेंगे कि ये जिंदगी है, इसमें परेशानियां तो आएंगी और इसमें खुशियां भी आएंगी, तो आप दोनों की एक्सपेक्टेशन रखें। तो इससे ये होगा कि आपकी अगर परेशानी जब आ भी जाए, माइंड बना हुआ होगा, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा और फिर खुशियां भी आएंगी तो फिर आपके लिए लाइफ ईजी होगी। 8 है तवक्कल। परिंदे सुबह सुबह अपने घोंसलों से खाली पेट निकलते हैं और शाम को खाना लेकर वापस अपने बच्चों के लिए घोंसले में आते हैं, तो ये उनका तवक्कल होता है। तो परिंदे हमें ये सिखा रहे हैं कि आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं कि कल हमारे पास खाने के लिए होगा या नहीं होगा। आज का आपको मिल रहा है तो बस इसको एंजॉय करें। जब अल्लाह ताला ने आपसे आपका रिस्क का वादा किया है तो फिर भाई कल की टेंशन क्यों ले रहे हो। तो अल्लाह ताला पे तवक्कल करके ज़िंदगी गुजारें, आज का जो है वो गुजारें, कल की जो है वो अल्लाह ताला उसका मालिक है। क्या पता आपके बच्चे बड़े होंगे या नहीं होंगे, क्या पता कल को आप जिसके लिए जमा कर रहे हैं वो आप हो ही ना, तो फिर तो इसलिए प्रेजेंट में रहें, खुश रहें, फ्यूचर अल्लाह का। 9 है बी बेनिफिशियल फॉर अदर्स। ये जो दरख्त होते हैं ये कितने फ़ायदेमंद होते हैं हमारे लिए। इवन कि हम इनको काट के इनसे अपने घर बनाते हैं, इन लकड़ियाँ जला के खाना बनाते हैं। इवन के जो ये दरख्त हैं ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। परिंदों के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं, परिंदे इन पे घोंसला बनाते हैं और फिर फ्रूट्स लगते हैं, हम खाते हैं फ्रूट्स, परिंदे फ्रूट्स खाते हैं, बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेते। आप भी इसी तरह दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बने। इस तरह ये होगा कि आप किसी के लिए फ़ायदेमंद बनेंगे, कोई और आपके लिए फ़ायदेमंद बनेगा, तो आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ होंगी, उनकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ होंगी। लास्ट है अडेप्टेबिलिटी। शायद आप में से कुछ लोगों को ना पता हो, जो लोमड़ी होती है वो वैसे तो ब्राउन कलर की होती है या ब्लैक कलर की होती है गर्मियों में, लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो बर्फ में वो अपना कलर चेंज करके वाइट कलर कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसको खतरा होता है बर्फ में दुश्मन उसको खा ना जाए, तो वो इसलिए बर्फ का कलर भी वाइट और वो अपना कलर भी वाइट कर लेती है, जिससे वो दुश्मन को नजर आना मुश्किल हो जाता है और उसकी जो लाइफ होती है वो ज्यादा हो जाती है। हम अगर परिंदों की बात करें तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है, वो सर्दियों में जिस इलाके में रह रहे होते हैं वहां से वो सारी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि इतने दिन हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने जाना है और इतने दिन